अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी अपना ड्रेस, क्योंकि मैं डिनर से वापस आई थी तो मैं तैयार हुई थी और प्लस फ्राइडे भी था, तो फ्राइडे को तो ज़रा अच्छा तैयार होना बनता है ना। और इस दिन मैं मुझे मतलब दिस वॉज वन ऑफ दोज डेज जिसमें इंसान को खुद अपना बहुत बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आई वॉज फीलिंग रियली गुड अबाउट माई सेल्फ, और मैंने वहाँ पे लाइक काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक की जो कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं। तो डेफिनेटली गिव माई इंस्टाग्राम में विजिट और फॉलो भी करिएगा अगर करना चाहें तो। अच्छा, हम लोग जो है वो डिनर से वापस आए थे। डिनर वॉज रियली रियली गुड। हम मेरा सी फूड खाने का इतना कोई दिल चाह रहा था ना, सी फूड मैंने खाई और इस वीडियो के एंड पे मैंने सारे फुटेजेस डाले हुए हैं जो जो मैंने वहाँ से खाया और जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो कुछ लोग जो रियाद में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है जब मैं रिकमेंडेशन देती हूँ। तो रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन जो है वीडियो के एंड पे है। और यहाँ पे क्योंकि जब हम लोग वापस आए तो आते साथ जो है ना वो आयरा जो है वो सो गई थी, तो कमरे में थोड़ा सा लाइक केओस था। जो भी उसके खिलौने वगैरह होते हैं वो सारे मैंने समेटे, बेडशीट मैंने सही की और सारी चीज़ें जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दी। अगर कमरा जो है वो क्लटर फ्री हो ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लटर फ्री हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस साफ़ हो तो आपका माइंड एट पीस हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी स्पेस जो है वो साफ़ सुथरी हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर टाइम जो है वो अपने रूम को एटलीस्ट स्पैंकिंग क्लीन रखूँ, ताकि मुझे जो है ना लाइक वो एक मेंटल पीस होता है ना, मेंटल सुकून होता है, वो मिले। अच्छा, आजकल मेरा जो है ना सी फूड खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। लाइक मेरा वैसे मुझे फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्रॉन्स पसंद नहीं, कुछ लाइक सी फूड में मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन शायद क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की वो वाली वाइब होती है ना, कभी साग खाने का दिल चाह रहा होता है, कभी सी फूड का सूप पीने का और हॉट पॉट खाने का, तो वो वाला मेरा दिल चाह रहा था। यहाँ पे जनाब मैंने अपना नाइट सूट निकाला और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और रात के टाइम आयरा जो है वो 10 से सवा 10 से साढ़े 10 के दरमियान जो है वो नैप लाजमी लेती है। तो जो वो वाली इसकी नैप होती है ना, उस दौरान मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो इकट्ठे हुए होते हैं। डिनर को मैंने इसमें से स्किप कर दिया इस वजह से क्योंकि वो मैं शाम के टाइम बना लेती हूँ। और शाम जो रात के टाइम की जो मेरी रूटीन है वो सारी लाइक कांस्टेंट रहती है, मोर और लेस एवरी डे इज़ द सेम। एवरी डे ये वाले चोर्स मैंने करने ही करने होते हैं। तो कपड़े जो मैंने उतारे हैं वो मैं पहले अपनी अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे जब मैं पाइल्स बनाती जाती हूँ ना, फिर मुझे बाद में बहुत मुश्किल होती है। अब जो ये आयरा की जो मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर जो खलारा शलारा पूरे दिन में पड़ जाता है वो मैंने साइड पे कर दिया। ये बॉटल है जो कि मेरे हस्बैंड को मिली थी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, बड़ी अच्छी है। इसमें गर्म पानी रख लो ना तो वो रह जाता है, गर्म रह जाता है। जो फीडर्स यूज़ हुए थे वो मैं कलेक्ट कर लूँगी। इसके अलावा क्योंकि मुझे किचन में जाना था, तो मैं जब भी लाइक इधर उधर जा रही होती हूँ तो मैं कैमरा जो है वो सेट कर देती हूँ उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए, कि जब आयरा उठती है तो फिर साथ ही मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है, रो तो नहीं रही, या अगर चुप हो तो भी मुझे पता चल जाता है। तो खैर मैं आ गई थी किचन में, और आते ही पहले मुझे किचन को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। लाइक जो भी बर्तन धुले वगैरह होते हैं वो मैं सारे जो है वो सेट करके रख देती हूँ। अगर बर्तन धोने वाले हों तो इस टाइम पे मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। और मुझे अपना जो किचन है वो मैसी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा किचन जो है वो छोटा है, तो मैं इसको जितना लाइक मेरी कोशिश होती है मैं इसको साफ़ सुथरा रखूँ। और कुछ लोग होते हैं ना जो रात को बर्तन रख देते हैं, सुबह के टाइम उठ के धो लेते हैं, लेकिन मुझे होता है कि यार सुबह के टाइम जो है ना वो, क्योंकि इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो वो गंदे तरीके से नहीं होना चाहिए। तो किचन जो है ना वो एटलीस्ट साफ़ सुथरा होना चाहिए। सो किचन जो है वो मैं इसको कर लूँगी अच्छे से क्लीन, सारी चीज़ें उसकी जगहों पे रख दूँगी, और उसके बाद मैं पानी जो है वो उसको गर्म कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास फीडर वार्मर पड़ा हुआ है और वो भी लाइक बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन एकदम से जब बच्चे को भूख लगती है ना, तो फिर फीडर जो है उसको गर्म करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये मेरे पास जो है ना एक समझ लें कि एक टिप है कि आप गर्म पानी लाइक बॉइलिंग वाटर जो है ना वो अपनी थर्मस में डाल के अगर रख लें तो फिर जल्दी से जो है ना वो फीडर बन जाता है। मेरी बेटी जो है वो शुरू से कॉम्बिनेशन फ़ीड पे है। कॉम्बिनेशन फ़ीड वर्क्स फॉर मी। हर बंदा जो है वो डिफरेंट है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे लिए ये जो है ना ये बेस्ट तरीका है। ट्रायल एंड एरर के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई। तो खैर जो फीडर की जो चीज़ें हैं ना वो सारी मैं रख लूँगी। स्टरलाइज़ करना हो बॉटल्स को तो वो भी मैं देसी तरीके से करती हूँ, यानी बॉयल वगैरह कर लेती हूँ। और फिर मैं सारी किचन वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ, और आके जो मेरा नाइट स्टैंड है उसके ऊपर मैं सारी उसकी चीज़ें वगैरह सेट करके रख देती हूँ, ताकि मुझे जो है वो फिर मुश्किल ना हो। जिस टाइम पे वो नैप ले रही है इसी टाइम पे मैं इसका जो है वो चेंजिंग के लिए जो मैंने इसके कपड़े वगैरह निकालने हैं, लाइक उसको जो रात को चेंज करना होता है, मैं सारी इसकी चेंजिंग शीट वगैरह बिछा दूँगी, उसके कपड़े निकाल के रख दूँगी, पैम्पर साथ में डायपर्स वगैरह सारा कुछ निकाल के रख दूँगी, ताकि ये उठे और उठते साथ मैं इसको चेंज कर दूँ और ये फ्रेशन अप हो जाए। अच्छा, मैं अपनी बेटी के बारे में इसलिए इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि हर माँ की ना अपनी रूटीन होती है, और मोस्टली ऐसे होता है कि बहुत सारी माएँ इसलिए भी देख रही होती हैं दूसरों की रूटीन्स ताकि वो खुद फिगर आउट कर
कर पाएँ कि अच्छा यार अगर वो ऐसे करी तो मैंने कैसे करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो बहुत जज भी कर रही होती हैं आपको कि अच्छा ये तो ऐसे करती है, हाँ ये तो ऐसे करती है। तो मुझे लगता है कि हर माँ की ना अपनी रूटीन होती है और उसको पता होता है कि उसने अपने बच्चे को कैसे रखना है, और अगर वो मशवरा मांगे तो वो मशवरा देना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं देना चाहिए। बस बस बस। तो जी 11:15 बज चुके हैं। मैंने आयरा को चेंज वगैरह करा दिया है और इसके जो ये बाकी कपड़े हैं ये मैं रख दूँगी। ये धोने वाले हो गए हैं कपड़े, अब ये मैं रख दूँगी उसमें वॉशिंग मशीन में। और बस अब आयरा जो है ना ये सोएगी कुछ रात को 2 बजे, 2-2:30 बजे। सो यस, आयरा को अपनी वाइप्स का पैकेट इतना पसंद है ना, मतलब इसको और कोई चीज़ पसंद नहीं, चेंजिंग शीट और वाइप्स इसको बहुत पसंद है। आयरा इवेट मैंने जनाब इस टाइम पे अब इसको मैंने एक टेबल और कुछ मैं टॉयज़ ला के रख दूँगी ताकि ये इसके साथ खेलती रहे। लो जी ये बड़ा है टेबल। अच्छा ये यहाँ पे खेलती रहेगी और इन द मीन टाइम इसके बाबा भी इसको देख रहे होंगे और मैं ज़रा जाके थोड़ी सी अब अपनी लाइक जो मेकअप वगैरह है उसको रिमूव कर लूँगी, अपनी स्किन केयर कर लूँगी थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैं आती हूँ और फिर बाकी की चीज़ें, बाकी तो खैर कुछ नहीं है उसके बाद, हाँ लेकिन ये कि स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, वो करना ज़रूरी है। सो लेट्स गो। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आयरा मैडम जो है ना इसको अपने टॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आई एम श्योर कि बाकी सारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, इनको टॉयज़ पसंद नहीं होते, लेकिन बाकी दुनिया की हर चीज़ पसंद है। लाइक इसको बॉटल्स बहुत पसंद है, शॉपर बहुत पसंद है, टिशू के पैकेट्स बहुत पसंद है, टिशूज़ बहुत पसंद है। तो ये वाली सारी वियर्ड चीज़ें इसको पसंद है। खैर इससे मैं ये जो प्लास्टिक रैप है ये पकड़ूंगी क्योंकि ऑब्वियसली इट्स डेंजरस। सो ये अपने टेबल के साथ खेले जा रहा। ये जी रज़ाई आ गई है और ये मेरी पूकी मेरे ऊपर बैठी हुई और रात का 1 बज रहा है, 1 बज गया है। लेट्स सी कब सोती है मैडम। I don't have a nighttime skincare routine. I only use a face wash. Honestly, any face wash will do. सिर्फ और सिर्फ मेकअप रिमूव करना होता है, that's it. So this is the one that I'm using at the moment. आई फॉरगॉट माई मॉइस्चराइज़र जो कि रूम में पड़ा हुआ है और रूम में इस वक्त लाइट बंद है। मैं जाऊँगी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेंज माई पीजेस। ये वाला सेट मैं पहनने लगी हूँ बिकॉज मुझे नमाज़ पढ़नी है और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और दिस इज़ हाउ माई रूटीन गोज़ रात आधी रात को। Anyways, let me just change real quick. नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मुझे सोते सोते जो है वो 3 बज गए थे क्योंकि आयरा जो है इस दौरान 2 से 3 बार उठती है। लास्ट में उसको जो सूदिंग चाहिए होती है सिर्फ़ और सिर्फ, दूध नहीं चाहिए होता, लेकिन उसको ये होता है मुझे पता हो कि मेरी मामा मेरे पास ही हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को मैं प्रॉपर्ली जो है वो व्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे आई वाज सेइंग कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही थी वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल्ड
गोल्डन ड्रैगन अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हुआ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई होती हैं। जाते ही सबसे पहले ये लोग ये क्रैकर्स सर्व करते हैं जिनको हम देसी ज़ुबान में पापड़ कहते हैं, और साथ में कुछ जो है वो चिली ऑयल होता है और एक और सॉस होती है। कुछ जो है वो फ्रेश सैलड भी होती है थोड़ी-सी, और ये श्रिम्प बॉल्स थे बहुत मज़े के। बिल्कुल भी श्रिम्प का जो वो एक होता है ना, एक स्मेल होती है, वो नहीं आ रही होती इसमें से। ये कॉर्न जो है वो सूप था विच वाज़ रियली गुड, क्रीमी, लेकिन बहुत लाइट सा था। यहाँ पे जितने भी लाइक जो शेफ़्स हैं वो चाइनीज़ हैं, तो बड़ा ऑथेंटिक था, एक चाइनीज़ टेस्ट होता है इनकी जो डिशेज़ हैं उसके अंदर। तो ये बड़ा लाइट सा था, बड़ा मज़े का था, लाइक पिया जा रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाला होता है ना, वैसा नहीं था। इसके अलावा ये श्रिम्प बॉल्स जो थे ना, ये भी बड़े अच्छे थे, क्रिस्पी, वार्म, फ्राइड, और मतलब जैसे सर्दियों में कुछ ऐसी ही चीज़ खाने का दिल चाह रहा होता है ना, कि वो गरम-गरम चीज़ हो, सी फूड टाइप जो खाते ही जो है वो मतलब जो वो सोल के अंदर जाए, तो ये सोल फूड टाइप है। ये जो थी ये फ़िश थी, फ़िश की बहुत क्रेविंग हो रही थी, इनकी गार्लिक फ़िश थी व्हिच वाज़ रियली गुड, बहुत मज़े की थी। और चाउमीन जो है इट वाज़ ऑल्सो गुड, लेकिन जो पाकिस्तान में चाउमीन मिलता है हम लोगों को उसकी आदत हुई होती है, तो इस वजह से दिस वाज़ जस्ट सो बट द फिश वाज़ रियली रियली गुड। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। फ्राइड राइस जो हैं वो भी ठीक थे, अच्छे थे, मज़े के थे, लेकिन जो फ़िश थी ना वो तो बस जो है ना बहुत ही अच्छी थी। पाकिस्तान में जो है हमारे घरों में नॉर्मली जो है वो फ़िश बन रही होती है डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस पे तो ख़ैर नहीं, लेकिन ये होता है कि फ्रिज में हर टाइम पे मौजूद होती है, मसाला लगी हुई, कि आराम से निकालो, फ्राई करो, खा लो। लेकिन जो है यहाँ पे मैं जब से आई हूँ मैंने अभी तक एक दफ़ा भी फ़िश नहीं बनाई, तो ये मेरे सीज़न की पहली फ़िश थी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। उसके बाद ही आ गया डिज़र्ट, डिज़र्ट वाज़ ऑल्सो रियली गुड। और इसके बाद फिर मुझे आयरा ने तंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको मैं कैसे टैकल करूँ, कैसे जो है इसको सूद करूँ। तो खैर उसको मैंने फिर अपनी गोदी-शोदी में बिठा लिया था और खेलने के लिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया था। सो आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी, और दिस वाज़ इट। आई होप यू गाइज़ एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे रेड हार्ट ज़रूर छोड़िएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।